गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सो भागवतम के जो ओरिएंटेशन क्लास था वो पिछले हफ्ते हम सभी ने अटेंड की, और यहाँ पर जुड़े जितने सारे नए भक्त हैं, जितने सारे प्रभुस और माता जी, सभी को स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। ये अभी तो फिलहाल तो ये साप्ताहिक है, ये वीकली है, लेकिन इसको हम आ, कुछ और पैटर्न देना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भागवतम के इस पराह में, इस आज के जो सप्ताह है, तो यहाँ पे हम आज श्रीमद् भागवतम के बारे में पिछले हफ्ते हमने जिन जिन चीजों का, कैन यू, अगर यहाँ पर कोई भक्त है जिनका जिनको स्मरण है कि पिछले हफ्ते हमने क्या क्या, मतलब किन से, अ, जितने सारे भक्त हैं यहाँ पर, कौन कौन विषय में, कौन से विषय में, किन किन चीजों में हमने फोकस किया था। काइंडली प्लीज रिस्पॉन्स, अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज। हाँ, हरि बोल, प्लीज बताइए। हु कैन रिमेम्बर? वेद कितने प्रकार के हैं? ओके। और वो डिस्कस किया था हमने कि 5 वेद हैं। अ, इतिहास और पुराण, ये सबको मिला के। राइट। अ, और डिस्कस किया था कि भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं। 6 राइट। ऐश्वर्य हैं, उनको डिस्कस किया था। राइट। और भागवत कैसे भक्त अ, के बारे में विस्तृत वर्णन है। राइट। अ, और भागवत के सारे मतलब भागवत के सारे स्कंद कैसे कैसे भगवान के सारे अंग अ, क्यों अंक अंक होते हैं। राइट। ओके, वेरी गुड। यस। सो ओके, एक बार हम स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, तो हमने जो लास्ट वीक का जो डिस्कशन था हमारा,
कि वेद के कितने प्रकार हैं और क्या क्या है। तो हमने देखा श्रीमद् भागवतम और सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद के जो कई सारे मंत्र हैं, वहां से हमने देखा संक्षेप में कि वेद 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार। हाँ, कौन से? ऋक, साम, यजुर, अथर्व और इतिहास पुराण को लेकर 5 है ये वेद। तो ये 5 वेद, इतिहास पुराणानि पंचम वेदम ईश्वर। हाँ, और यहाँ पर भी कहते हैं कि इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम, छांदोग्य उपनिषद में। एक्चुअली देयर आर 5 वेदास इन सनातन धर्म, बट हम लोगों को सिखाया गया था और सिखाया गया है, अभी भी सिखाया जा रहा है कि 4 वेद हैं। तो 4 वेद कर कर सनातन धर्म को हम लोग जड़ से हम उखाड़, दरअसल कोई दूसरा धर्म हमारे सनातन धर्म को उखाड़ नहीं फेंकता, हम ही खुद, हम जिम्मेदार हैं जो सनातन धर्म के जो रूट्स है उसे हम बहुत ही इतना वैल्यूलेस कर देते हैं सबके सामने कि 4 पुस्तक में हम सीमा उसको लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही। तो वेद का विस्तृत व्याख्या है ये पुराण और महाभारत, रामायण इत्यादि। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। अगर कोई कहता है रामायण इज ए मिथ, महाभारत इज ए मिथ, मिथ ये शब्द जो है, मिथ का उत्पत्ति हुआ मिथ्या से। मिथ्या संस्कृत, ये संस्कृत है, तो ये बहुत ही एंशिएंट वर्ड है। मिथ्या यानी झूठ, फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। तो इनको, काल्पनिक चीजों को बेस्ड ऑन इमेजिनरी और स्टोरीज और समथिंग जिनके जिनका मजबूत बेसिस नहीं है, उनको मिथ कहा जाता है। मतलब, तो ये मिथ से, ये मिथ आया है मिथ्या से। तो ये रामायण महाभारत मिथ्या नहीं है, मिथ नहीं है। ये प्रामाणिक हिस्ट्री है, ये प्रामाणिक है। ये जितना सूर्य चंद्रमा, जितना जल वायु अग्नि सत्य है, उतना ही ये रामायण महाभारत भी सत्य है। इनको हम झुटला नहीं सकते। रामचंद्र को, अर्जुन को, महाराज युधिष्ठिर को और कृष्ण भगवान को, रामचंद्र को हम कभी भी, इनको हम झुटला नहीं सकते। और वेद व्यास जी को भी हम, महामुनि व्यास देव को भी हम झुटला नहीं सकते। अगर उनके वेद को हम मानते हैं तो उनके द्वारा रचित महाभारत और पुराणों को भी हमें मानना चाहिए। तो ये प्रामाणिक है, और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, हम लाते रहेंगे। तो आज क्योंकि बहुत सारे नए भक्त जुड़े हैं, तो बहुत सारे नए भक्तों का, और अभी जो फिलहाल जो ये जो चल रहा है, जो हालत के हिंदुओं के ऊपर बहुत सारा अत्याचार, यानी बहुत सारे कुछ हो रहे हैं, जहां पर माइनॉरिटीज बनकर है हिंदू, तो वहां पर जितने भी अत्याचार है उनको लेकर भक्तों का जो मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। तो वहां पर हमें थोड़ा सा ऐसा कुछ लाना चाहिए। हाँ, भागवतम तो हम विस्तृत रूप से जाएंगे ही, हर एक वर्ड, हमारा जो भागवतम का जो पैटर्न है, ये हम जल्दी स्मूथ स्मूथ तो जाते हैं, लेकिन उतना संक्षेप या फिर इतने जल्दी में नहीं करते। हमारा क्लास छोटा छोटा है, लेकिन बहुत ही विस्तृत व्याख्या है उसमें। राइट। सो हम ऐसे जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये भागवतम और भगवान को लेकर है। आज का टॉपिक क्या, नाम क्या है? किन किन को मालूम है या फिर याद है आज का टॉपिक? आपने देखा, बैनर देखा? नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। हाँ, सुनने में काफी सिमिलर है, लेकिन जब हम देखते हैं तब उसमें बहुत ही गहराई हम देख पाते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक है नो गॉड नो पीस। हाँ, नो गॉड नो पीस।
भगवान है तो शांति है, भगवान नहीं है तो शांति नहीं है। आप देख पा रहे हैं, राइट? हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. ओके, सो स्क्रीन में क्या क्या है? कैन यू जस्ट रिपीट, बिकॉज आई हैव टू बी कंफर्म। ओके No God, no peace. ओके, No God, no peace. स्लाइड आप देख पा रहे हैं, राइट? ओके, Yes, थैंक यू, Prabhuji. थैंक यू। सो ये एलिमेंटरी और बेसिस टाइप के एक स्लाइड प्रेजेंटेशन है, वन टाइम क्लास है हमारे, जो कि हम जितने सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जो मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जितने सारे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को ये जो फर्स्ट लेवल का क्लास है, जितने सारे भक्त हैं उनको अगर मिला है तो वो दूसरी बात है, कोई बात नहीं, आपको रिपीटेशन हो जाएगी और कुछ डिफरेंट चीजें भी आपको मालूम हो जाएंगे। तो ये नो गॉड नो पीस, जहां पर भगवान नहीं है वहां पर शांति नहीं है। नो गॉड नो पीस, लेकिन अगर आप भगवान को जान जाएंगे तो पीस आपको अपने आप मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं, यहाँ पर पीस हम देख रहे हैं, राइट? यहाँ पर एक चीज, एक कॉमन वर्ड, हाँ, 2 बार रिपीट हुआ है। वो क्या है? पीस। हाँ, बहुत सारे हैं, गॉड 2 बार है, हाँ, नो 2 बार है, लेकिन पीस इसमें फोकस ज्यादा है। तो पीस, ये पीस फॉर्मूला भगवान भगवत गीता में देते हैं। कौन सा श्लोक? पीस फॉर्मूला कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नए भक्त जितने हैं, पीस फॉर्मूला फ्रॉम भगवत गीता कौन बता सकते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कौन? एनीवन देयर? हरि बोल। कोई बात नहीं, अब बताइए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गलत बता देंगे तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बताइए। 5.2। हाँ हाँ, कौन? ओके, अस्मित, ओके, वेरी गुड, लेकिन श्लोक उच्चारण कीजिए। एक श्लोक है प्रभु जी, भोक्ताराम यज्ञ तापसम सर्वलोकम यस ऐश्वरम इदम यस सर्वभूतानां यात्रा शांतिम रच। यस यस, पार्थिव माता जी, ग्रेट, थैंक यू। तो पंचम अध्याय, चैप्टर 5 भगवद गीता, चैप्टर 5 वर्ष नंबर और मंत्र नंबर, क्योंकि गीता भी उपनिषद है, उपनिषद का सार है ये भगवद गीता, तो उसको हम श्लोक कह सकते हैं और मंत्र भी कह सकते हैं। तो चैप्टर 5 मंत्र नंबर 29 में कहा गया है, स्वयं कृष्ण कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही एकमात्र एंजॉयर हूं, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोक का महेश्वर में हूं। जितने सारे देवी देवताएं हैं, जितने सारे क्रिएटर्स हैं, उनका भी क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएटर्स कौन? मैं, मतलब कृष्ण। भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सुहृद, सुहृद का मतलब क्या है? सुहृद का मतलब है जो व्यक्ति ट्रूली आपका हित चाहते हैं, ट्रूली आपके क्या करने से आपको बेनिफिट, आप कैसे बेनिफिटेड होंगे, आपको किससे लाभ होगा, उनका जो देखभाल, जो आपके तरफ से जो करता है, जो आपके हृदय में रहते हैं, वही है आपका सुहृद, वो है कृष्ण। एकमात्र बंधु मैं ही हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, एकमात्र सुहृद तुम्हारे जीवन में अगर कोई है तो मैं ही हूं।
ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर ये बात, ये तीन बात अगर कोई जान लेता है तो ज्ञात्वा माम, ये तीन बात को समझकर अगर कोई मुझे जान लेता है तो शांति मृच्छति, उसे शांति प्राप्त होता है। शांति, पीस फॉर्मूला है तीन। हम एंजॉयर नहीं है। कौन एंजॉयर है? हम करता करता हम कर लेते हैं कुछ, लेकिन उसका सारा जो चीज है जो डिपेंड करता है वो भगवान पर डिपेंड करता है। और हम यहाँ पर भगवान के भक्ति करेंगे इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, एकमात्र एंजॉयर में हो। सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोक का एकमात्र अधिपति कौन? मैं। तुम नहीं, आप नहीं, कोई नहीं। क्योंकि जितना सारा जो लगा हुआ है दंगा फसाद, जितना सारा पीस ब्रेकिंग चल रहा है इस दुनिया में, हम देख रहे हैं सभी खुद को कंट्रोलर मानते हैं। एक फैमिली भी चला रहे हैं, एक ग्रुप भी चला रहे हैं, एक घर भी, कुछ भी चला, एक एक मामूली सा स्टोर भी चला रहे हैं। तो वो अपने आप को क्या मानता है? मैं ही कंट्रोलर हूँ, राइट। अरे अगर तुम्हें चलना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, रफा दफा हो जाओ। तो सब अपने आप को, वही तो भगवान कहते हैं गीता में फिर से, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। अहंकार में वशीभूत आत्मा अपने आप को कर्ता मानने लगता है, वो वही गलती करता है, वही गलती कर बैठता है और उससे ही उसका परेशानी शुरू। अर्जुन का परेशानी तब तक नहीं था जब तक उसने कृष्ण को नहीं कहा था कि कृष्ण, अरे कृष्ण ने आपको लाया है इस युद्ध के क्षेत्र में, और आप कृष्ण को कह रहे हो कि कृष्ण, दोनों सैन्य के, दोनों मिलिट्री फोर्सेस के बीच में मेरा रथ को रोक दो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे अगेंस्ट है और कौन कौन मेरे साथ है, किन किन के विरुद्ध मुझे युद्ध करना पड़ेगा, उनके बीच में रख दो जाके रथ। वही गलती कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट में ही गलती कर दी अर्जुन ने। अरे भगवान ने तुमको यहाँ पर युद्ध करने के लिए, भगवान ने खुद प्लानिंग की, राइट। खुद अरेंजर है भगवान। भगवान खुद इस युद्ध का, वो इन्होंने युद्ध को आह्वान किया और तुम भगवान को परिचालित कर रहे हो। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं तभी से अर्जुन का क्या हुआ उसके बाद, हे केशव, हे जनार्दन, हे मुकुंद, हे वासुदेव, मेरा तो अंग क्या हो रहा है? जल रहा है, शरीर कांप रहा है। मुझे युद्ध नहीं करना है, सारे अशुभ लक्षण मेरे अंदर दिख रहा है। सो मुझे देखना, मुझे मुझे ये युद्ध नहीं करना है। अरे इस सिचुएशन में गया तो गया सिर्फ अर्जुन अपने आप के लिए ही, क्योंकि वो कंट्रोलर होना चाहता था। सो कंट्रोलर हमें नहीं बनना है। कंट्रोलर कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक के महेश्वर जो है, जो भगवान है वो। और सुहृदम सर्वभूतानाम, जो मेरे, मुझको मुझसे ज्यादा जानते हैं। कौन? जो मेरे हृदय में रहते हैं, जो हृदय में रहते हैं, हृदय में, हर्ट में वास करते हैं, वो है परमात्मा, साक्षात परमेश्वर भगवान। जो मुझको मुझसे ज्यादा जानते हैं, वही है उनकी स्पेशलिटी। और इसीलिए वो क्या करते हैं? कहते हैं सुहृदम सर्वभूताना, आई एम द ओनली ट्रू फ्रेंड ऑफ योर्स। सो जितने सारे धोखा चाहे हम क्यों ना खा ले अपने जिंदगी में, जितने चाहे, जितना चाहे काउंटिंग में, जितना ब्रेकअप्स, जितना टर्मोइल्स, जितना कुछ हो जाए, ये एक व्यक्ति हमें, एक पर्सन हमें कभी भी छोड़ने वालों में से नहीं है, वो है भगवान। कहते हैं ना, वृंदावन में अभी तो दामोदर मंथ चल रहा है, कार्तिक, तो हम जाते थे। इस बार तो कोरोना और फिर 2 साल से नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं तो राधा रानी के एक बहुत अच्छे, एक सभी जानते हैं ये, राइट। सब द्वारन छोर आयो तेरे द्वार,
ए वृषभानु दुलारी जरा मेरे और निहार। कि सब द्वार छोड़ के अभी आया मैं तेरे द्वार। सब द्वार जितना हो, द्रौपदी की तरह सब द्वार लग चुके हैं। हे कृष्ण, हे वासुदेव, अभी आपके ही हैं। दोनों हाथ उठा के जब कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण ने वस्त्र का दान दी। तो ऐसे होना चाहिए। तो जब हम ये 3 फॉर्मूलास मानेंगे तभी पीस हमें प्राप्त होंगे। लेकिन ये अगर नहीं मानेंगे, भगवान को ही नहीं मानेंगे, तो नो पीस, डायरेक्ट नो पीस। तो आइए बढ़ते हैं। हाँ, so our works, our teachings are based on the works of His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. Jai Srila Prabhupada की। So इनसे ही उत्साहित होकर, इंस्पायर्ड होकर हमारे सारे जो प्रचार हैं वही चल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि मॉडर्न एडवांस सोसाइटी में क्या 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 कुछ नहीं है। हाँ, सारे कुछ हैं, सभी कुछ है। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ मॉडर्न सोसाइटी में हम देख रहे हैं, लेकिन ऑलवेज ऑन राइज। क्या क्या राइजिंग में है? वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, मर्डर, सुइसाइड, करप्शन, मेंटल स्ट्रेस, रेप, डाइवोर्स, ड्रग एडिक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कम्युनल वायलेंस। ये कम्युनल वायलेंस तो अभी 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 हम देख चुके हैं, राइट? गर्मा गर्म रोटी की तरह जो प्लेट में है, क्या है कि ये दंगा फसाद, धर्म को लेकर, जाति को लेकर मार डालो, काट डालो, टुकड़े कर दो, मंदिरों को तोड़ फोड़ दो। मॉडर्न है, राइज तो कर रहे हैं सोसाइटी, लेकिन कहाँ, किस दिशा में राइज कर रहे हैं हम? पब्लिक अनरेस्ट बढ़ रहे हैं, वार्स। जितने, कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, मंदिरों में इतना क्यों लगा रहे हैं आप डोनेशंस? मंदिरों में क्यों इतना चढ़ाव है, इतना क्यों है भगवान को ड्रेस लगाना, ऐसा ऐसा वैसा कुछ? तो एक गरीब भूखा मर रहा है उधर, तो उनको उनको उनके उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, मंदिरों में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो उन्हें अगर पूछा जाए कि एक राष्ट्र सिर्फ पीस लाने के लिए, अपने आप को रक्षा करने की उतना जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए, और ये सिविल वॉर, कितने सारे वॉर्स है, बहुत सारे वॉर्स को कंट्रोल करने के लिए कितना अरबों अरबों का खर्चा करता है सिर्फ ये वेपन्स को रखने के लिए। ये जो अस्त्र है, ये जो वेपन्स, उनको संभालने के लिए कितना कितना रुपया खर्च करता है। ओके, ये तो हम देश के लिए करते हैं, कोई बात नहीं, देश को सुरक्षा, देश की आबादी को सुरक्षा, ओके फाइन। ये आईपीएल, हाल ही में फेसबुक में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये कोरोना में कितने सारे लोग, अगर आप देखेंगे, कितने सारे लोग ना खा के, बेरोजगार होके, रुपया रुपया पैसा के जो उनको, जितना जितने सारे पहले तो अच्छे थे, लेकिन इस कोरोना के बाद, कोविड के बाद, वो सभी उनका हालत खराब हो चुका है। तो इनको क्यों नहीं ये आईपीएल में ये जो खर्चा होते हैं, आईपीएल में, आईपीएल अरेंज में, आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सर करने में जितना 1000 करोड़ रुपया बर्बाद होते हैं, बर्बादी है, क्योंकि ये तो मैच पहले से ही फिक्स हो जाता है ना। कई सारे ऐसे हैं, कोई बात नहीं। ये एक साल अगर आईपीएल को स्टॉप करके उतना रुपया, उतना अर्थ, उतना मनी अगर किसी गरीब गरीब फंड्स को, मतलब कितने सारे गरीबों को एक इलाके में अगर बांट देता, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को अगर कुछ भी अगर डोनेट कर देता, तो कितना लोगों का, कितने लोगों का भलाई होता। एक बात। दूसरी बात क्या है, एक फेसबुक में पोस्ट किया था, नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा, एक फेमस, हमारे सभी जानते हैं, फैन हैं, भाईजान है हमारे,
बिग बॉस में उनको होस्ट करने के लिए उनको जितना रुपया मिल रहा है, वो अगर किसी गरीब मतलब एक इलाका किसी स्टेट को अगर मिल जाता तो उनका बहुत अच्छा हो जाता। तो मंदिरों में क्यों क्वेश्चन लगाते हैं हम, मंदिरों में ही क्यों लगाते हैं कि अरे मंदिर क्यों इतना बढ़ रहा है, शिव का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, उसमें क्यों डोनेट करो गरीबों को। क्यों उनको जाके नहीं कह सकते हम कि इधर क्यों डोनेट, आप इधर क्यों इतना रुपया खर्च कर रहे हो प्रभु, अब ये तो गरीबों में लगा दो, कुछ भला हो जाएगा। गरीब मंदिरों में हालांकि ये गरीबों का शोषण नहीं करते। मंदिरों में जितना सारे फेस्टिवल्स हैं उतने सारे फेस्टिवल्स में ये भोग लगाते हैं, प्रसाद सब में बांटते हैं। इस्कॉन को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे अवार्ड्स फूड फॉर लाइफ के लिए। ये गरीबों में जितने सारे स्कर्सिटीज और जितने सारे डिजास्टर्स आते हैं, इस्कॉन सबसे आगे रहता है। अगर आप देख ले इंटरनेट में सर्च करके आप देख जाएंगे, हर एक कंट्री में सरकार से पहले, गवर्नमेंट से पहले इस्कॉन के फंड मतलब इस्कॉन के प्रसाद लेकर पहुंच जाते हैं भक्त लोग, साधु लोग, ब्रह्मचारी हैं वैसे पहुंच जाते हैं। तो भक्त मंदिरों में आप जाइए, इवन तिरुपति बालाजी में जाइए, वो तो इस्कॉन टेम्पल नहीं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं जो वितरण कर रहे हैं। साउथ इंडिया में, उत्तर भारत में, यूपी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो अपना फंड्स गरीबों में दे रहे हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए ये पीस फॉर्मूला यहाँ पर ही नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद को लेकर सोच रहे हैं, दूसरे को लेकर नहीं सोच रहे। और क्योंकि दूसरे को नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे बीच भगवान नहीं है, हमारे सेंटर में भगवान नहीं है, वो मिसिंग है। इसलिए वार का पैदा होता है, ये वार जन्म देते हैं, और वार्स के लिए क्या करना पड़ता है, ये सिचुएशंस, ये हालात खराब हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टेररिज्म। इनके बारे में जितना कम बताएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये सब जानते हैं क्या हालात चल रहा है। यूएस प्रिजन, हाँ 2000 साल तक ऐसा चलता रहा, राइट। गन सेल्स इन अमेरिका बढ़ रहा है, मर्डर्स ए फेनोमेनल 124% राइज, हाँ ये बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट। और क्या आर वी रियली एडवांसिंग इन राइट डायरेक्शन? अभी जो हालात है, हम जो देख रहे हैं, आप सभी को क्या लगता है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड कि क्या हम रियली एडवांस कर रहे हैं? आपको क्या मतलब, आप क्या बोलते हैं कि हम एडवांस कर रहे हैं क्या? Yes, Prabhu. नहीं प्रभु। But in deterioration, towards deterioration, degradation की तरफ. राइट, एग्जैक्टली। हम लोग ये आध्यात्मिक, ये स्पिरिचुअल क्लासेस हैं, ये स्पिरिचुअल क्लासेस साइंस के अगेंस्ट में नहीं है। हम ये स्पिरिचुअलिटी, आप कहीं पर भी जाएं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है डेप्थ, इनसाइट में देखना, मतलब इनसाइट डीप, जितना डीप जाओगे आप स्पिरिचुअलिटी को ही रियलाइज करेंगे हम। तो ये डेप्थ में झांकना ही स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। तो हम लोग बहुत सारे एडवांसमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे, बहुत 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 चीजों में हमने तरक्की कर ली, लेकिन किस दिशा में जा रहा है एक्चुअली हमारा ये तरक्की, ये कर्व हमें कहाँ तक ले जा रहा है, ये सोचने वाली चीज है। ये हमें सोचना है। और उन हालात से अगर कोई भी अभी तक अगर कोई नहीं जुड़ा हो हमारे साथ, तो प्लीज जुड़ जाइए। ओके, तो आर वी गोइंग इन राइट डायरेक्शन? हाँ, एडवांसिंग इन राइट डायरेक्शन? डेफिनेटली नॉट। हम रॉन्ग वे में राइट मतलब रॉन्ग जो डायरेक्शन डिस्ट्रैक्शन की ओर जाता है, उसमें हम राइटली जा रहे हैं। हम राइट डायरेक्शन में राइटली नहीं जा रहे हैं, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में राइटली जा रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। ओके,
why there is much chaos and confusion in society? Why? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं. Can you see clearly? Okay. Yes, Prabhu. Okay. Okay. Foolish, so-called civilized men are claiming, maybe somehow it got, claiming a proprietary rights on the property of God because they have now become godless. Right. So भगवान के संपत्तियों के ऊपर अपना हक जता रहे हैं क्योंकि वो अभी गॉडलेस हो चुके हैं. You cannot be happy and peaceful in a godless society. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says he is the factual enjoyer of all activities of the living entities. जिस श्लोक का हमने अभी अभी उच्चारण की वही श्लोक यहाँ पर है. He is the factual enjoyer. Factual क्यों? Factual मतलब ये सत्य में इंडीड यही है एंजॉयर एक्चुअली, और कोई that he is number 2, that he is the supreme lord of all universes and he is the well-wishing friend of all beings. When the people of the world know this as the formula for peace, it is then and there that peace will prevail. और okay, so तभी हमें पीस मिल सकता है क्योंकि सारे जितने सारे, मैं मेरे कंट्री का रक्षा करूंगा, मैं मेरे देश का रक्षा करूंगा, मैं मेरे फैमिली का रक्षा करूंगा, मैं मेरे इलाके का, स्टेट का, ये सभी, मैं मेरे स्टोर का, मतलब सभी 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 गॉड के प्रॉपर्टी को अपने खुद का प्रॉपर्टी मान रहे हैं, इसीलिए ये गॉडलेस हो चुके हैं. एक बहुत अच्छा एक कॉमन सा एक जोक है, चुटकुला. कैसा कि एक साधु, एक संत जाता है एक गृहस्थ मतलब हाउस होल्ड व्यक्ति के घर में. उनका बहुत अच्छा एक बंगलो है, उनके वाइफ है, उनके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं. तो साधु महात्मा गए, संत गए उनके घर पर, जाके बोला हरे कृष्ण. सभी कहिए हरे कृष्ण. अरे संत आए हुए हैं आपके घर में, सभी अनम्यूट योरसेल्फ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके, म्यूट योरसेल्फ नाउ. ओके, हरे कृष्ण. वो तो हाउस होल्ड. ओके, हरे कृष्ण मतलब किसी का भी नाम पूछ लीजिए यहाँ पर, कोई है अगर नहीं, अगर किसी का नाम बताऊंगा, अगर कोई जोक अगर ऐसे पैटर्न में चला गया तो फिर ये भक्त हमसे नाराज हो जाएंगे. कोई बात नहीं, ABCD समझ लेते हैं. राम श्याम. ओके, हरे कृष्ण. राम प्रभु आप कैसे हैं? हाँ साधु बाबा आप आए हैं, आइए. हाँ बहुत दिन से आपका हालत नहीं पूछना है तो अभी आ चुके हैं, तो आइए. तो अंदर जब बैठे ये साधु, तब ये एक से परिचित करवा रहे हैं कि क्या कि ये देखिए भगवान का दिया हुआ, भगवान का ही है सब, मेरे परिवार में, मेरे घर में जितना भी है. ये देखिए मेरा गाड़ी, ये भगवान का गाड़ी है, ये भगवान का बगीचा है, ये भगवान का बंगलो है, तो अभी ये भगवान का ही घर है. साधु तो बहुत खुश. अभी एक करके आ रहे हैं बच्चे, ये भगवान का बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, ओके ये मेरा बेटा है, ये छोटी अभी हुई मतलब 1 साल हुआ है, अभी ये बच्ची है, ये मेरे बच्ची, ये भगवान का बच्ची. ओके, सब भगवान के. लेकिन जब उनके पत्नी आए यहाँ पर पधारी, तो उनको कह रही है स्वामी जी ये मेरी पत्नी है. राइट. तो स्वामी जी ने कहा अच्छा, तो सब भगवान के हैं लेकिन ये पत्नी तुम्हारा है. राइट. अभी तो ये तो रो पड़ा, हाँ क्षमा कर दीजिए, नहीं ये भी भगवान का है. तो हमारे जो हालत है वैसे ही है, क्योंकि सब कुछ हम भगवान को देते हैं. जब भावना में बह जाते हैं ना, अरे अपना क्या है, सब कुछ भगवान का है, अरे ले जा, अरे मुझे इन चीजों से कोई लगाव नहीं है भैया, छोड़ो गढ़द्वार चलो हरिद्वार, बस और कुछ नहीं. लेकिन जब टाइम आता है, मतलब जब ओके ठीक है आप दे दोगे, ओके दे दो मुझे दे दो,
नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मौका दे दीजिए। हाँ, दे देंगे, कोई बात नहीं। प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ भगवान के नाम ही मुझे चाहिए प्रभु। ओके बेटा, आ जाओ, थोड़ा सा जप कर लो, ये माला ले लो, स्टार्ट कर दो। तो अभी, हाँ अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा, अब मैंने तो ऐसे ही कह दिया ना, बात बात में कह दिया ये। अरे प्रभु, आप मजाक नहीं समझते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी तो एग्जाम है ना, नेक्स्ट वीक में एग्जाम। अरे प्रभु, इतना ऑफिस का दबाव है, फैमिली नहीं, मतलब स्वीकार नहीं करेंगी ना। ओके, लेकिन तुमने जब बोला तब ने तो हम तो समझ चुके थे कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, सब कुछ आपके अधीन है। लेकिन आप तो निकले बहुत ही, तो ऐसे है, जब टाइम आ जाता है, हम तो बहुत सारे कुछ बोल लेते हैं, लेकिन टाइम आने पर ऐसा हो जाता है कि हम रियली भगवान को नहीं चाहते, रियली। तो पीस हमें कैसे मिलेंगे, जब ही हम भगवान को अगर हम छोड़कर अपने आप को, खुद को ही मालिक समझने लगेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, देयरफॉर if you want peace at all, you will have to change your Krishna consciousness into in your consciousness into Krishna consciousness. अगर हमें पीस चाहिए तो हमें हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस के लेवल को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाना पड़ेगा। हर वक्त कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्ता, कि मेरे अपने मन को, हे अर्जुन, मन को, सिर्फ मन को मुझे दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, by the simple process of chanting the holy name of God. सिंपल प्रोसेस, मन को दे देना है, चैंटिंग करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र, मंत्र का मतलब क्या है? मन को जो त्राण करता है, मन जो त्रायते इति मंत्र, मन को जो त्राण करता है वो है मंत्र। और महामंत्र का मतलब क्या है? जो करेगा ही। औषध, औषध का मतलब क्या है? किसी रोग के इलाज के लिए काम करेगा या नहीं उसका गारंटी नहीं है, ओके, औषध। लेकिन उसमें अगर महा बैठ जाता है, महौषध, मतलब ये रामबाण है, ये लगेगा ही। तो ये मंत्र है, लेकिन कलयुग में एक महामंत्र ये प्रेस्क्राइब किया गया है हमारे लिए, हम जैसे जीवों के लिए, और वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। So by the simple process of chanting the holy name of God, this is the standard and recognized process for achieving peace in the world. This is the standard and recognized process. Standard है ये, और recognized भी है शास्त्र द्वारा, ऋषियों द्वारा, सभी द्वारा। इस कलयुग में चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण, कलि युगे धर्म है नाम संकीर्तन। चार युग में चार धर्म था, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चार युग में चार धर्म है जीवेर कारण, हम जीव के लिए चार युग में चार धर्म। सत्य युग में क्या है? तपस्या ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना, और कली में, कली युगे धर्म है नाम संकीर्तन। कालो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो कली युग में और कोई गति नहीं है अगर हम चैंटिंग ना करें। We therefore recommend that everyone become Krishna conscious by chanting हरे कृष्ण, थोड़ा सा फॉन्ट मिसिंग है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट में हम घुसते हैं। मोनालिसा, मोनालिसा का आर्टिस्ट कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो डा विंची, राइट, आर्टिस्ट। इतने इतने खूबसूरत ये है तस्वीर, उसका आर्टिस्ट। हम जो भी देखते हैं, एक आर्ट को देखते हैं तो आर्टिस्ट का हमें मालूम चल जाता है, हम ढूंढते हैं, अरे ये किसने बनाया, ये तो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट, ये ओके, हाँ, ये लैंडस्केप आर्टिस्ट डेविड कोपेनहेगन, राइट।
ये आर्ट लैंडस्केप जॉन ग्रीन, राइट। तो इतने सारे तस्वीर हमने देख ली, सभी का आर्टिस्ट था और थे, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं इनका आर्टिस्ट कौन है? कौन है? ये तो नेचुरल फ्लावर्स है, राइट। नेचुरल फ्लावर्स भगवान। के आर्टिस्ट कौन है? भगवान। इनका आर्टिस्ट कौन है? इतने खूबसूरत, हाँ, इतने खूबसूरत ये पंछी, इनका आर्टिस्ट कौन है? कोई है? भगवान। देखिए कितना कृष्णा। गॉड। कितना बारीकी से इनको बनाया गया। देखिए एक एक, हाँ, एक एक पार्ट से बॉडी के अलग अलग रंग, और कितना शाइनिंग है, मतलब परफेक्शन, परफेक्टली, मतलब ये सिंक किया गया है। इनका क्या है? पिछले तो मतलब 2-3 पिक्चर में तो हमने हाँ ये देखिए, हाँ यहाँ पर भी एक सी बीच है, राइट, बीच। ये लैंडस्केप जॉन ग्रीन ने बनवाया है, लेकिन हाँ ये जो सी बीच है, ये तो रियल सी बीच है। इसका आर्टिस्ट कौन है? इसका आर्टिस्ट कौन है? भगवान। कृष्णा। तो अगर एक आर्ट को देखकर हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसका आर्टिस्ट कौन है, ये किसने बनाया, अच्छा उसने, ये तो ऐसे ऐसे नहीं आएगा ना। एक आप रख दो, आप कुछ पेन पेंसिल्स, कुछ कलर्स, कुछ प्लास्टिक, कुछ बोर्ड्स, कुछ कागज ऐसे रख दो, रात को रख के सो जाओ, सुबह को उठकर देखोगे कि कितना अच्छा, रे बहुत अच्छा तस्वीर बन गया, राइट। कुछ रबर्स, कुछ ग्लूस, कुछ स्टील्स, कुछ ग्लासेस ऐसे रखकर सो जाइए, सुबह को उठकर देखेंगे आपके सामने मर्सिडीज बेंज, हाँ, ऑडी का गाड़ी खड़ा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, राइट। ऐसा करने से कुछ होगा क्या? एक आर्टिस्ट, एक 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 इंजीनियर चाहिए हमें, जो इनको, इन सारे चीजों को खूबसूरती में कन्वर्ट कर सके। तो इस प्रकृति का तस्वीर जो बनाता है वो आर्टिस्ट फेमस हो जाता है, लेकिन रियलिटी में जो इस तस्वीर को बनाता है, मतलब ये इतना सुंदर, जो सीनरीज हैं वो क्रिएट करते हैं, उस आर्टिस्ट को हम जान ही नहीं पाते। उनको जानने के लिए उनको, मतलब जो इनका कॉपी करते, इमिटेट करते, उनको अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स उनके अलमारी में, उनके स्टोर में भरा हुआ है, लेकिन जो जिन्होंने इन रियलिटी इनको बनाया है उनका कोई संधान नहीं है। उनके बारे में अगर पूछेंगे तो ब्लास्ट से, मतलब बिग बैंग से। दिवाली में इतने सारे पटाखे हम जलाते हैं, कभी किसी ने पटाखे से कुछ बनते देखा है आपने? स्मोक के बगैर कुछ देखा है? मतलब आपको एक मोबाइल फोन चाहिए था, राइट। आज से चले जाइए 5-10 साल पहले, जब आईफोन के कितने डिमांड्स थे, राइट। अभी तक है आईफोन, ओके, आईफोन 1 प्लस मोबाइल ऐसे, हाँ। अच्छा उसको छोड़ दीजिए, शाओमी ले आइए, रेडमी ले आइए, और क्या क्या है, मतलब सस्ती में, बहुत ही चीप रेट में क्या मिल जाते हैं हमें मोबाइल फोन? उनका ब्रांड ब्रांड बताइए जरा। जियो मोबाइल। हाँ हाँ, जियो का मोबाइल। ओके, जियो का मोबाइल। अभी दिवाली तो आने वाला है ना, बहुत बहुत ही जल्दी है, 2-3 दिन में दिवाली आने वाली है। तो उस टाइम पे अगर आप एक पटाखा, मतलब एक नहीं, 10-20-100 आप पटाखे के अंदर से उसको जलाकर, बहुत बड़ा एक, मतलब बूम, ऐसा होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। तो उसमें से एक जियो का मोबाइल बाहर करके निकाल के दिखाइएगा जरा, निकला है कभी? करोड़ों का पटाखे हम जलाते हैं दिवाली में, लेकिन एक भी अभी तक कोई मोबाइल फोन, कोई चॉकलेट 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 पटाखे से तो चॉकलेट निकलना चाहिए ना। दिखता तो है चॉकलेट जैसा, लेकिन उसमें तो चॉकलेट नहीं निकलता। तो किसी भी पटाखे से अगर कुछ भी आप निकाल के एक पेन क्रिएट कर दीजिए,
तो कुछ नहीं क्रिएट होता एक सिंपल सा पटाखे से। तो आप समझ लीजिए बिग बैंग से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बिग बैंग तो बैंग ही है, विश्व मतलब तबाही आने वाली है, राइट। तो उस तबाही से कैसे आप कुछ निकाल सकते हो, ये कॉमन सेंस है। तो बिग बैंग जिस साल में, जिस ईयर में ये थ्योरी का इन्वेंशन, इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था, उसी साल में बिग बैंग के अगेंस्ट में एक थ्योरी का भी फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन वो उनको मतलब हम तो जानते ही नहीं। ये कहते हैं बिग बैंग द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ, और वो कहते हैं कि स्थितिशील स्थिति द्वारा, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में शांत स्वभाव का ही है, शांति से ये इवोल्यूशन आया है इस सृष्टि में। चलते चलते ऐसे 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 फॉर्मेट हो के अभी हम देख रहे हैं कि ये दुनिया हमारे सामने है। तो एक ही साल में दो अलग अलग साल। तो हम साइंस, अगर हम साइंस को फॉलो करते हैं तो साइंस के एक एक हिस्से को मत देखिए। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू पे मत जाइए, दोनों को आप इधर उधर करके देख लीजिए, तभी आपको क्लियर विजन मिलेगा। साइंस साइंस बोला, अरे आप तो मॉडर्न, अरे भाई साइंस है, भगवान को नहीं मानेंगे, अरे बिग बैंग से ही हुआ है सभी। अरे बिग बैंग से कैसे होता है भैया? बिग बैंग के साल में ही तो एक दूसरा भी थ्योरी का जन्म हुआ था, जो कह रहे हैं कि स्थिति में रहते हुए ही सृष्टि का परिवर्तन हो के इतना सारा हुआ। लेकिन दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। भागवतम में, हमारे पुराणों में इत्यादि में सृष्टि का परफेक्टली क्रिएशन कैसे हुआ, फॉर्मेट कैसे, उसका वर्णन है। दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों में से बिग बैंग को ही क्यों हम चुनते हैं? उसको भी चुनना चाहिए, दोनों पार्ट्स। तो हु इज द आर्टिस्ट एक्चुअली, राइट? हु इज द आर्टिस्ट? हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं, राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी में, हाँ, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो क्या रहता है उसमें? सैटेलाइट्स रहते हैं। सैटेलाइट द्वारा स्पेस के हर चीजों का बारीकी से, हाँ, उसके लिए कंट्रोल रूम रहता है, बहुत सारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स वहां पर काम करते हैं, राइट। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए राउंड द क्लॉक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर्स। सो इन चीजों से वो ये पैनल ऑफ जितने साइंटिस्ट रहते हैं सभी ये बारीकी से देखभाल करते हैं। क्रिटिकल पैरामीटर्स टू मॉनिटर orientation, spin, velocity, orbit decay corrections, earth satellite distance, heat dissipation और cosmic radiation, इन सारे चीजों का देखभाल करते हैं। तो एक बात, सब चीजों का तो ये देखभाल करते हैं, लेकिन ये देखिए अर्थ का मास कितना है, एक फिगर है। स्पीड अराउंड द सन, ये कितना है, एक संख्या है। देखिए एक कांस्टेंट संख्या है। ये संख्या क्या हमारा साइंस मेंटेन करता है? हम जब किसी रोड में जाते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर स्पीड लिमिट सरकार द्वारा लिखा जाता है कि नॉट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर, नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर। सामने स्कूल है, स्पीड कम करके जाइए, राइट। तो हमारे स्पीड कंट्रोलर ऐसे हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। स्कूल के सामने बच्चे, उनका एक्सीडेंट होते हैं, रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन हमने क्या कभी भी सुना है कि मंगल ग्रह से बुध का संघर्ष, पृथ्वी घूमते घूमते जाके मार्स से टकरा गई और पृथ्वी का कुछ कुछ मतलब कुछ हिस्सा ये टूट कर गिर गया और वो जाके मतलब नेपच्यून, प्लूटो उसी ग्रह में घुस गए? ऐसा कुछ हुआ क्या? कभी हुआ? यस और नो? No. हाँ, सोलर सिस्टम हम जब देखते हैं, मतलब सूर्य को सेंटर में रख के सारे ग्रह जो घूमते हैं, सारे नक्षत्र इतने घूमते हैं, कभी भी हमने देखा या सुना उस ग्रह से उसका संघर्ष? जैसे हम देखते हैं कि मतलब बस और ट्रक का संघर्ष, माइक्रो और ऐसे ऐसे बहुत सारे संघर्ष नहीं होते।
क्योंकि वहां पर भी एक ट्रैफिक सिस्टम है जो कि हमसे बहुत गुना बेहतर है। तो ये ट्रैफिक कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो अर्थ एक डिस्टेंस मेंटेन करके जो घूमता है सन के सराउंडिंग्स में, ये जो किलोमीटर पर आवर में घूमता है, ये स्पीड कौन कंट्रोल करता है? हर एक साल में घूम घूम के सूर्य अपना गति परिवर्तन करता है, चंद्रमा अपनी गति परिवर्तन करते हैं। तो इन सारे चीजों में एक साल में होते हैं, टाइम टू टाइम सुबह होता है, टाइम टू टाइम शाम, टाइम टू टाइम विंटर, ऑटम, समर, सारे आते हैं। ये कौन कंट्रोल करते हैं? कभी हमने सोचा? सोचना चाहिए, सोचते हैं तो बहुत अच्छा। ये सारे इतने वजनदार है ये ग्रह, हम तो एक ईंट भी अच्छी तरह से मतलब कई घंटों तक पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये इतने सारे ग्रह हैं, ये शून्य में घूमते हैं कैसे? कौन इनको पकड़ के रखता है? ये तो कोई फॉल डाउन नहीं करता, मतलब घूमते 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 ये तो गिरता नहीं। ये कौन पकड़ के, कौन इनको मतलब ये जो हैंगिंग में है, हैंगिंग में रहकर जो घूमते हैं शून्य में, इनका कंट्रोल कौन करता है? सोचना चाहिए। डेफिनेटली एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल पैनल है। जैसे कि सैटेलाइट घूमता है, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट समझो, हमने जो देखा है कि स्पेस में जो सैटेलाइट क्रिएट, हर एक कंट्री का, हर एक लोग, तो कंट्रोल रूम रहता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है उसको, उसके उनके लिए अलग सा एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। लेकिन इनके लिए कौन है? ये अर्थ, मार्स, सैटर्न, इनके लिए क्या है? डेफिनेटली कोई ना कोई है, राइट? तो फिर हाँ, ये देख रहे हैं हम सोलर सिस्टम, राइट? सैटेलाइट को हम ऐसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन सारे ये जितने हम देख रहे हैं, हाँ, इनको कौन कंट्रोल करता है? हु इज इन कंट्रोल? कौन कंट्रोल में है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम देखते हैं इनके द्वारा रोबोटिक्स, या फिर हम जो अभी हम रोबोट में भी नहीं जाएंगे, फेसबुक में, गूगल में, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे रोबोटिक फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनके द्वारा लगातार ये ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक, कई सारे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली कुछ कुछ काम ऐसे ही कर देते हैं। इनके भी कंट्रोलर्स हैं अलग से। लॉ है डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम देखते हैं, इनके भी रचयिता है, इनके भी कंट्रोलर है। द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इन द यूनिवर्स, हम सभी जानते हैं, ह्यूमन ब्रेन। इसका वर्णन और है कि द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। तो इतना बारीकी से इस ब्रेन को बनाया गया है, ये ब्रेन इतना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है कैसे? कौन और किन्होंने इस ब्रेन का सृजन किया? एक सेल को बना नहीं सकते हमारे साइंस। ये सेल इतना कॉम्प्लेक्स है। ये जो सेल है, एक एक सेल, ये सेल्स, ये कोश इतना कॉम्प्लेक्स है कि साइंस और जो साइंटिस्ट है वो सोच भी नहीं सकते। तो इसका सृजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सृजन अगर कोई कर सकते हैं, हमने देखा, तो ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, इनका सृजन किन्होंने की? Human brain is made of a trillion brain cells, and each one of these is more powerful and sophisticated than most computers around the planet today. डॉक्टर टोनी बजन ने कहा, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, कि इतना सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल है कि दुनिया में कितना भी आप लगा ले, आप कितना कंप्यूटर्स भी लगा ले, उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है।
planet today. Who made the natural intelligence of this incredibly complex computer, the human brain? किन्होंने बनाया है ये? Look at the ground reality. भगवान पर यकीन करने में हमें ये विवश करेंगे। कैसे? ग्राउंड रियलिटी में क्या है? ये खूबसूरती, और कोई इतना खूबसूरत नहीं है। कोई रिच है, इंटेलिजेंट है, पर कोई उतना खूबसूरत नहीं है, और इतना कोई ग्लैमर नहीं है इनमें। कोई बहुत रिच है, हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ही गरीब और दुख से भरा जीवन को बिता रहे हैं। कोई साइंटिस्ट बना हुआ है, हाँ, और कोई कूली बना हुआ है। किसी बच्चे का जन्म होता है बहुत ही रिच पेरेंट्स के अंडर, लेकिन किसी का हालत इतना खराब है कि उनको दिन में 1-2 बार शायद बहुत ही मुश्किल से खाने को मिलता है। हाँ, वी चूज, हम लोग चूज कर सकते हैं क्या क्या? ए जॉब, जॉब में ऑप्शंस हैं। अब कौन सा, प्राइवेट में करोगे, पब्लिक में, गवर्नमेंट में, क्या क्या? वी चूज ए जॉब, ए वाइफ और हस्बैंड। इनमें हमें ऑप्शंस है, ऑप्शंस दिखते हैं, राइट? टाइप ऑफ कार, कौन से गाड़ी लेने हैं और नहीं। एन अपार्टमेंट, कौन से घर में हमें रहना है कि नहीं। एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारे चीजें हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिन्हें हम चूज नहीं कर सकते, वो अपने आप हमें मिलते हैं। कैसे? कौन कौन से चीजें वो? वी डोंट चूज आवर पेरेंट्स, आवर ब्यूटी। पेरेंट्स, पेरेंट्स को क्या हम चूज कर सकते हैं? यस और नो? ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाता है हमें जन्म से पहले कि आप किन के घर में पैदा होना चाहेंगे? No. बताइए प्लीज। ऐसे No, कोई Prabhu. कोई ऑप्शन है? No, Prabhuji, no. ब्यूटी, ब्यूटी में कोई ऑप्शन है? No, Prabhuji. No. हाँ, ऐसे No. आप शाहरुख खान बन के पैदा होगे, आप ऋतिक होके पैदा होगे, आप कौन कौन से हीरो है वो सारे होके पैदा होगे, या फिर आप जॉनी लीवर बन के पैदा होगे? इस टाइप का कोई सिलेक्शन है हमारे पास? कोई है? No, Prabhuji. ओके। आवर इंटेलिजेंस, हाँ, हम न्यूटन बनने वाले हैं, क्या हम बन पाएंगे न्यूटन, या फिर पीठ में उठाएंगे 1 टन? ये इसका कोई गारंटी है हमारे पास? ये गारंटी कार्ड लेके हम पैदा होते हैं क्या? ये हमें मिलता है ऑप्शंस, एमसीक्यूज, हाँ, कि आप चूज चूज करो, बस टिक लगा दो, आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा उस घर पे, उस पैटर्न से, उस फीचर ला के, हाँ, ऐसा 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 डिजाइन में। ऐसा कुछ नहीं मिलता। वी डोंट चूज दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, हु चूजेस दैट एंड ऑन व्हाट बेसिस? कौन कौन ये सिलेक्ट करते हैं और किस आधार पर? ऑन व्हाट बेसिस ये चूज करता है? कौन कौन से आधार पर? क्यों होता है ये सब? इज इट बाय चांस? जैसे कि दुनिया का जन्म हम मानते हैं कि भैया एक ब्लस्ट से, एक बिग बैंग से ये सृष्टि का सृजन हुआ, क्रिएशन हुआ। तो हमारा जन्म भी क्या ऐसे कोई बाई चांस है? टॉस करते हैं क्या कोई क्रिकेट मैच से पहले? विराट कोहली और पाकिस्तान के कैप्टन ऐसे टॉस, कौन बैटिंग लेगा फर्स्ट? ओके, ऐसा कुछ होता है क्या हमारे साथ? नहीं, हमको चूज नहीं मिलता। हमको हमको ऐसा ऑप्शन नहीं कि हाँ वो मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स won the toss and elected to bat first or elected to ball। और पिच के हिसाब से अगर पूछता है कोई, हाँ क्यों आपने ली कोहली साहब, क्यों आपने बैटिंग ली फर्स्ट? नहीं, ये पिच अच्छा है बैटिंग के लिए, पहले अगर हम बैटिंग करेंगे तो उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा रन ले आएंगे तो ऑपोजिशन को दबाव में रख सकते हैं। अगर नहीं, बॉलिंग, व्हाई जनरली यू चूज टू बैट बट व्हाई यू आर सिलेक्टिंग बॉलिंग टुडे? नहीं, अभी मॉइस्चर है पिच में, कुछ बहुत सारे, हम वी आर गुड एट चेजिंग, सो हम लोग चेजिंग लेंगे।
हम सेकंड इनिंग्स में बैटिंग लेंगे, फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे हम। तो ऐसा कुछ मिलता है क्या हमें? आप गरीब हो जाओ, पहले तो हम गरीब रहना पसंद करेंगे। भगवान जो है टॉस में, ओके, मान लीजिए कि इधर कौन है, किसी का नाम ले लेते हैं, अच्छा कोई भी नहीं, मिस्टर एक्स won the toss and elected to become poor first। पहले तो गरीब बन जाएंगे। तो आप क्यों पहले गरीब बनना चाहते हैं? तो आप बताएंगे नहीं, मैं पहले गरीब बनना चाहता हूं, लेकिन बाद में मैं स्ट्रगल करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं टाटा बन जाऊंगा, मैं बहुत सारे अंबानी बन जाऊंगा, बिरला बन जाऊंगा, ऐसे बन जाऊंगा मैं, राइट। तो पहले मैं गरीब होना चाहता हूँ। ऐसा कोई मिलता है क्या? नहीं। इज इट बाय चांस? नेवर। कोई बाय चांस नहीं है लाइफ में। सब कुछ का एक अलग अलग सा हिसाब है, सब कुछ एक एक पैटर्न है, बहुत ही परफेक्ट कैलकुलेशन से ये बनता है। ये बाय चांस के मतलब नहीं है। We see order and systematic arrangement in the universe। तो हम लोग देखते हैं ऑर्डर्स हैं, सिस्टम्स है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स है ये पूरी ब्रह्मांड में। लॉ ऑफ मैकेनिक्स हम देखते हैं कि एक बॉल को आप किक करते हैं, यहाँ पे गिरता है जाके वहां पे। उस लॉ ऑफ फिजिक्स हम देखते हैं, बहुत सारे लॉस है। हाँ, हम देखते हैं बहुत सारे, ये रोशनी का, थर्मोडायनामिक्स का, बहुत सारे हम यहाँ पर इफेक्ट्स देखते हैं, बहुत सारे लॉस है। हमारे जो अणु परमाणु है, माइक्रो वर्ल्ड, मैक्रो वर्ल्ड, सभी का एक एक अपना अपना लॉस है, एक्यूरेसी है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी है सभी का। हाउ कैन आवर बर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस ओनली बी रैंडम इवेंट्स? अगर सभी चीजों का एक एक अलग सा हिसाब होता है, तो हमारा जो जन्म है, कर्म है, सौंदर्य है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, कर्म है, ये सब कैसे बाई चांसेस हो सकते हैं? एक मोबाइल फोन बनता है, बहुत हिसाब करके ये बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स, उसका पैटर्न्स, उनके सभी कुछ, एक रिमोट कंट्रोल रहता है। इस रिमोट को भी फ्रिक्वेंसी लगा के कि आप इस हिसाब से रहोगे तो इसका काम करेगा, उससे दूर जाओगे तो नहीं चलेगा। सब कुछ एक हिसाब है, लेकिन हमारे जन्म, कर्म, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, उनका कोई हिसाब नहीं है। ये तो ऐसे ही टपकता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही बारीकी से इसका ध्यान रखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वही भगवान कंट्रोल करते हैं, और ये प्रकृति द्वारा, कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल होते हैं। Isn't there a law that govern this? कोई लॉ नहीं है क्या जो इन सारी चीजों को चलाने के लिए? अगर हम किसी ट्रेन को देखते हैं, क्या हम ट्रेन के आगे के हिस्से या पीछे के हिस्से को देखकर ही चुप रहते हैं क्या? नहीं। हम जानते हैं अगर ये ट्रेन है तो ट्रेन के बॉगी है, बॉगीज है, बॉगी 4, बॉगी 3, बॉगी 2, ऐसे हैं, और ऐसे ऐसे कर कर बॉगी के इंजन में भी कोई चला रहा है, इंजन भी है जिससे वो ट्रेन चल रहा है, और उसके ड्राइवर है। तो वही वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, और श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ये वर्णन आता है कि जन्माद्यस्य, ही इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। ही इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। कौन? भगवान के बारे में ये बता रहे हैं। वेदांत सूत्र के 2 नंबर सूत्र है ये, जन्माद्यस्य, मतलब ही इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। अगर आप बिग बैंग को मानते हैं, तो बिग बैंग जिन एलिमेंट्स, जिन केमिकल से हुआ, वो एलिमेंट्स और केमिकल भी इन्होंने ही बनाया है। इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। दैट्स व्हाई ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदि, जिनका कोई आदि नहीं, अनादि का भी आदि है ये। सृष्टि से पहले जो था उनका भी सृजन उन्होंने किया। अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस।
जितने सारे हम देखते हैं कारण, उन सभी का कारण है ये कौन? भगवान, राइट। ब्रह्म संहिता में अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, he has no beginning for he is the beginning of everything, he is the ultimate cause of all causes, can you show me God? फिर भी हम बताएंगे can you show me God, फिर भी इतना कुछ क्वेश्चंस के बाद भी हम पूछते हैं कैन यू शो मी गॉड, कैन यू शो मी गॉड, ए फंडामेंटल मिस्टेक इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। ये फंडामेंटल मिस्टेक है, ये बेसिक गलती है जो हम करते हैं कि भगवान को क्या आप दिखा सकते हो हमें? गॉड इज नॉट आवर ऑर्डर कैरियर, मिस्टेक नंबर 1। भगवान को हमें देखना है, जो देखते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो देखते हैं वही विश्वास करते हैं। पहला प्रश्न, मिस्टेक नंबर 1, भगवान हमारे नौकर नहीं है, इज नॉट आवर सर्वेंट, इज नॉट आवर ऑर्डर कैरियर कि हम ऑर्डर देंगे वो सुन लेंगे। हम बहुत ही माने मतलब बहुत ही सामान्य है यहाँ। तो हम कैसे भगवान को ऑर्डर कर सकते हैं? मिस्टेक नंबर 2, डू यू हैव द क्वालिफिकेशन टू सी गॉड, हमें क्या क्वालिफिकेशंस है भगवान को देखने के लिए? है कि नहीं क्वालिफिकेशन? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि क्वालिफिकेशंस हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं एक्चुअली? हमारे विजिबल रेंज, हम अपने रेंज से बाहर भी कुछ देख नहीं सकते, रेंज से नजदीक भी कुछ नहीं देख सकते। आप लोग मुझे देख रहे हैं, राइट? कैन यू सी मी? यू कैन सी मी, राइट? राइट? कैन यू सी माय हैंड? यू कैन सी। Yes. नाउ कैन यू सी माय हैंड? No. Why? Why? Because it is too close, right? Okay. Yes. आप मुझे देख रहे हैं, राइट? Yes. मेरे पीछे एक वॉल है, राइट? इस वॉल के बाहर क्या है, आप देख पा रहे हैं? Right. हाँ? No. आप लोग सूर्य को देखते हैं हर रोज ऊपर? सूर्य नारायण भगवान को सूर्य में अगर आप देखेंगे, आप 10 सेकंड 10 सेकंड जस्ट वेट एंड सी, कीप वाचिंग द सन, उसके बाद आप कुछ देख सकेंगे? नहीं। क्यों नहीं देख पाएंगे? हम तो भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान, ये एक सूर्य को हम देख नहीं पाते, भगवान उनके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, शिव जी पद्म पुराण के उत्तरखंड में माता पार्वती को बताते हैं। कोटि सूर्य प्रभो, भगवान कोटि सूर्य के समान उनके अंग का ज्योति है, उन्हें हम कैसे देख पाएंगे? अर्जुन ने देखा था भगवान के विश्व रूप को जब तक उन्होंने दिव्य दृष्टि नहीं हासिल की। संजय ने देखा था? नहीं देखा था जब तक दिव्य दृष्टि नहीं आया। तो हम कैसे देख पाएंगे भगवान को? तो हम देख नहीं पाते, हमारा विजिबल रेंज अलग है। विजिबल रेंज के ज्यादा नजदीक देख नहीं पाएंगे, ज्यादा दूर आप जहां पर भी हैं, खुले मैदान में ही चाहे क्यों ना हो, आप देखेंगे एक लिमिटेड एरिया तक आप देख पाएंगे, उसके बाद आप देख नहीं पाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। उसका मतलब क्या है? हम लिमिटेड हैं, हम लिमिटेड, लेकिन भगवान लिमिटेड नहीं है, ये पूर्ण है, परम पूर्ण है, लेकिन हम लिमिटेड हैं। तो एक लिमिटेड सोर्स को कैसे हम परफेक्ट चीज को समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? आपके रिमोट से आप टीवी चलाते हो, कोई बात नहीं, अगर इसका ये जो हम देख रहे हैं जिससे ये कंट्रोल होता है, ये अगर खराब हो गया हो, तो क्या हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकेंगे क्या? रिमोट खराब है हमारा, ये रिमोट खराब है, तो इससे हम कैसे टीवी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि दोस्त तो इसमें है ना कि टीवी, अगर रिमोट आपका खराब हो और आप टीवी जाके चेंज कर देंगे, तो ये क्या लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे क्या?
मैं दिख नहीं पाता। नहीं। आपको मैं अगर आपको अगर एक ही जल अगर मैं अभी दूं तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब आपके शरीर में अगर मैं डाल दूं, एक गिलास जल लेकर आपके शरीर में मैं डाल देता हूं, आपके हाथ में ऐसे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद जब ठंडी बहुत अच्छे से, मतलब जकड़ देने वाला विंटर है, उस टाइम पे अगर मैं एक गिलास नहीं, एक ड्रॉपर लेके अगर मैं डालूंगा आपके शरीर में, तो तब आप क्या कहेंगे? अरे प्रभु जी मजाक क्यों कर रहे हो, ठंडा लगता है ना। क्यों? टेम्परेचर एक ही वाटर को हम गर्मी में एंजॉय करते हैं और ठंडक में क्या कहते हैं, भागते हैं। क्यों? तो हमारे स्किन डिफॉल्टेड है, हमारे जीवा देखिए 5 इंद्रिया डिफिक सारे लिमिटेड हैं। आपको अगर गुलाब जामुन खिला दिया अभी, देखिए आप मार्केट से एक बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वालिटी के गुलाब जामुन लेकर आए आप अपने घर में, और फर्स्ट क्लास संतरे भी लेकर आए, संतरा, राइट, संतरा, नींबू, हाँ, और ग्रेप्स, बहुत अच्छा। वो फल वाला आपको बेच देगा कि ये लेके जाइए, बहुत ही मीठा है ये लेके जाइए। तो आप भी लेकर आओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आप खा के टेस्ट करके भी लेके आए, ओके ये तो मीठा है, फाइन। ये संतरा भी मीठा, ग्रेप भी मीठा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसे गुलाब जामुन के बाद खाओगे तो यह क्या मीठा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताइए? फीका लगेगा प्रभु जी, क्यों लगेगा? जब आपने क्योंकि टेस्टिंग हमने किया। उसकी मीठ का कुछ टेस्ट कर लिया है। हाँ, तो देखिए हमारा टंग भी लिमिटेड है, एग्जैक्ट टेस्ट बता नहीं पा रहा। आपने जितने सारे गर्ल्स है या बॉयज हैं, हम परफ्यूम खरीदने जाते हैं, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स, ऐसे बाजार में जाते हैं ना, हाँ। तो परफ्यूम्स जब हम सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तब एक में नहीं अटके रहते हैं हम। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, अभी तो हाँ कुछ ब्रांड्स है, फॉग क्या चल रहा है, फॉग, ओके, वो एड देखकर फॉग ही लेके आते हैं, एक्स लेके आते हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स लेके आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब ब्रांड किसी का सिलेक्ट नहीं होता, उसका क्या होता है, वो जाता है, भैया एक बॉडी स्प्रे अभी क्या चल रहा है, अच्छा, ओके, लेडीज के लिए ये है, जेंट्स के लिए ये, ओके एक दिखाइए, ओके, अच्छा कुछ और है, ये अच्छा था, फिर भी कुछ और लाइए, ओके 2-3 लाना, ओके ओके, ऐसे 4-5 बार करने से ये हमारा नाक भी, इसका ये भी दम तोड़ देता है, मतलब उसका सेंसरी जो कैपेबिलिटीज है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये कंफ्यूजन में चला जाता है, 2-3 के बाद 4-5-6, पता नहीं कौन सा, अरे फिर हम उनको पूछते हैं, भाई साहब अरे आप ही दे दीजिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा लगता है, या फ्रेंड्स को पूछते हैं, भाई कौन सा, इसको तो सभी सेल करना है, अरे कुछ भी ले जाओ। और वो देखेगा, अब जब देखेगा कि आप कंफ्यूज हो, तो वो क्या करेगा, भैया ये तो, उसको तो मालूम है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मतलब कौन सा चल नहीं रहा, अरे 2 साल से ये पड़ा हुआ है इधर, इसको चलाते हैं, इसको तो सेल करना है इधर, और जो चलता है वो तो लेकर जाएगा, ये नहीं ये बंदा या बंदी कुछ दूसरा तीसरा चौथा कोई तो आ जाएगा, भाई कोई बात नहीं। तो ये करता है क्या, जो चलता नहीं उसको दे देता है, ओके ये लेके जाइए, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग नहीं लगाते हैं यहाँ पे, बहुत प्रीमियम लोग लगाते हैं, इसको लेके जाओ, ऐसा दे देता है, पकड़ा देता है। जब आके आप पार्टी में जाते हो, उसको लगाते हो, तो पूछता है कि भाई इधर एरोसोल किसने दिया, भाई मच्छर तो नहीं है, कौन मच्छर का स्प्रे लगा के आ गया। तो आप जाएंगे जिधर जिधर जाएंगे, हाँ, मतलब सबके नाक आप बंद करवाओगे। तो ऐसा हो जाता है कि देखिए हमारे नाक भी, ये जो नोज है ये भी लिमिटेड है, तो सारी चीजें हमारे लिमिटेड हैं एक्चुअली। आप भगवान को छू के देखना चाहेंगे, आप बंद करके आंखें बंद कर लीजिए, और कुछ देता हूं मैं आपको, हाथ में रख के किसी
मतलब अनजाने चीज को देता हूं, अब बता नहीं सकते डायरेक्टली कि आपको क्या दिया गया है। तो 5 सेंसेस ही हमारे लिमिटेड हैं, तो कैसे हम जो पूर्ण हैं, जो अनलिमिटेड हैं, पूर्ण भगवान है, उनको हम फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हाँ, उनका रूप है, वो रूप है उनका। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए कृष्ण को ना माने कोई बात नहीं, ब्रह्मा को तो हम मानते हैं, शिव जी को तो हम मानते हैं। कौन है सनातन धर्म में जो शिव और पार्वती को नहीं मानता? माता शिव और माता पार्वती और भगवान शिव को कोई नहीं मानता, ऐसा नहीं है सनातन धर्म में कोई। शिव जी पद्म पुराण के उत्तरखंड में, पद्म पुराण के पाताल खंड में 7 खंड है ऐसे, स्कंद पुराण के विष्णु खंड में व्यासदेव साक्षात कहते हैं कि परात्पर परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषत्वम, जिनके रूप, जिनके वर्ण, जिनके आंखें, जिनके शरीर, सबका वर्णन करते हैं। भगवान आकारहीन नहीं है, भगवान आकार स्वरूप है, स्वरूप में है भगवान। इसके बारे में हम आएंगे, कोई बात नहीं, बाद में। तो एक्चुअली भगवान है, लेकिन अब हम उनको देखने की लायक तो बने। हमारे इंद्रियों को अगर हम भगवान के सेवा में लगाएंगे, जितना लगाएंगे उतना इंद्रिय भी परफेक्ट होंगे, तब हमें ये लिमिटेशन क्रॉस होंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि भगवान हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश में है, या हम जब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे भगवान को, तब भगवान जाके हमसे जुड़ेंगे। पहले ही अगर आप लोग इंडिया से हो, पहले ही अगर आप मोदी जी से भेंट करना चाहते हैं, आपको नहीं मिलेगा उनका दर्शन, पहले उनके आसपास के लोगों से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो भगवान को अगर हम चाहते हैं, बहुत मतलब अभी तो शेष होने को आया, we're about to conclude our class. So हम विजिबल रेंज से बाहर, विजिबल रेंज के बाहर हम कुछ देख नहीं सकते, तो हम भगवान को कैसे देखने की उम्मीद कर सकते हैं? स्टिल देयर इज ए वे। कोई वे नहीं है क्या प्रभु जी? हाँ, स्टिल देयर इज ए वे टू सी गॉड बेस्ड ऑन आवर ओन ऑब्जर्वेशंस विद इन द वर्ल्ड वी लिव। कैसे हम देखेंगे? ऑब्जर्वेशन से। पहले ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। वी आर लिविंग नॉट इन ए यूनिवर्स बट इन ए यूनिवर्सल गवर्नमेंट। हम कहते हैं कि यूनिवर्स में रह रहे हैं, नहीं, यूनिवर्स में तो है ही हम, लेकिन यूनिवर्सल गवर्नमेंट के अंडर ही हम रह रहे हैं। भगवान कहते हैं, भगवान हम देखेंगे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जैसे मोतिया धागे से जुड़ी हुई है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र, जितने भी सृष्टियां हैं, मुझसे ही जुड़ा हुआ है। हे अर्जुन, मेरे बगैर तुम कुछ देख नहीं पाओगे, सब कुछ मेरा ही है। ये क्विज है, लेकिन क्विज हम इधर नहीं करवाते, जब फिजिकल क्लासेस होते हैं तभी हम करवाते हैं। ये क्विज क्या है? मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। अब हम कंपैरिजन करेंगे, लास्ट टास्क है ग्रुप का, कि हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है, इनके साथ यूनिवर्सल गवर्नमेंट का हम कंपैरिजन करेंगे। फाइंड आउट व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ योर गवर्नमेंट टुवर्ड्स पीपल एंड हाउ द यूनिवर्सल गवर्नमेंट आल्सो फंक्शंस परफेक्टली लाइक ए गवर्नमेंट रन बाय ए प्रेसिडेंट और ए प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे देश को चलाते हैं और यूनिवर्सल गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। ओके, रेस्पॉन्स कीजिए। होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कौन कौन चलाता है? एनी गेस? कुछ गेस कीजिए आप। ओके, कुछ गेसेस कीजिए। धर्मराज जी। ओके, सप्लाइंग। ओके, इजी 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 हम पूछते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ये कौन चलाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग कौन चलाते हैं? हाँ, इंद्रदेव, लाइटनिंग। ओके। फाइनेंस मिनिस्ट्री, करेंसी और वेल्थ, लक्ष्मी। कौन चलाते हैं? कुबेर। लक्ष्मी, लक्ष्मी। ओके, कुबेर, लक्ष्मी। हेल्थ मिनिस्ट्री, हाइजीन एंड सैनिटेशन, कौन चलाते हैं? धन्वंतरी।
ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स, कौन चलाते हैं? दुर्गा देवी। दुर्गा माता की जय। जय। ओके, एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन चलाते हैं? एजुकेशन फॉर सरस्वती। रिवार्ड फॉर बेस्ट सिटीजन्स कौन चलाते हैं? आइए देखते हैं, कोई बात नहीं। यूनिवर्सल गवर्नमेंट वर्सेस और कंट्री गवर्नमेंट। ओके, देखिए, होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर कौन चला, मतलब यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या क्या है एक्चुअली, आएंगे इनको लेकर आएंगे, लेकिन ये कौन कौन से चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? होम मिनिस्ट्री में लॉ एंड ऑर्डर रहता है, एक मंत्री या मिनिस्टर रहते हैं। हमारे जो धर्मराज है, धर्मराज जिनका सब कुछ संरक्षण में रहता है, यमराज भी कह सकते हैं, धर्मराज भी कह सकते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर क्या है? इलिसिट सेक्स, उससे एड्स होगा। देखिए, क्राइम करेंगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, जुर्माना हो जाएगा। तो लॉ क्या है? इलिसिट सेक्स, ये गलती है, ये अवैध संग करना जुर्म है, पाप है। तो ये इस पाप का सजा क्या है? एड्स हो जाते हैं। स्मोकिंग ज्यादा करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। ड्रिंकिंग अगर ज्यादा करेंगे तो लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा। टोबैको का सेवन ज्यादा करेंगे, टोबैको, तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में भी है यूनिवर्सल गवर्नमेंट के, ये धर्मराज चलाते हैं। सप्लाइंग मेडिसिन फॉर डिजीजेस, तो ये मिनिस्ट्री हमारे मेडिसिन का सरबराह करते हैं। लेकिन यूनिवर्सल में आयुर्वेदिक हर्ब्स, जितने सारे ग्रीन्स हम देखते हैं आसपास में, वृक्ष लताएं, सब कुछ ऐसे हर्ब्स हैं। हर्ब्स, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर नीड सप्लाई बाय म्यूनिसिपैलिटी, हमारे लोकेलिटी में, शहर में जितने हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वाटर का एक सोर्स रहता है, उससे हम चलाते हैं तो आते हैं। तो यहाँ पे रेन्स है, इंद्रदेव इसका संचालन करते हैं, राइट। आयुर्वेदिक हर्ब्स का धन्वंतरी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड मिल्क, ये सोशल वेलफेयर कंट्रोल करता है। लेकिन यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है? एयर, वाटर, ग्रेन्स, मिल्क, ऑल सप्लाइड थ्रू मदर नेचर। गॉड इज फादर, नेचर इज मदर। मदर कांट प्रोड्यूस विदाउट फादर। ये मदर भी, ये नेचर भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, सन एंड मून, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग हमें देते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री में एक मंत्री हमें करेंसी और वेल्थ द्वारा संचालित करते हैं, लेकिन उधर लक्ष्मी माता हमें गोल्ड, सिल्वर, नवरत्नस एंड डायमंड्स देते हैं, ये प्रकृति से आता है। हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या करते हैं? हाइजीन एंड सैनिटेशन। और सन को देखिए, सन एंड रेन कीप क्लीनलीनेस। रेन सब कुछ धो देता है, सन सब कुछ सूख लेता है। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री, हाइजीन और सैनिटेशन, सन गॉड ये रक्षा करते हैं, और इंद्रदेव वर्षा देकर ये रक्षा करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में दुर्गा माता, और इधर रहते हैं हमारे कोई डिफेंस मिनिस्टर, क्या करते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। और उधर क्या करते हैं? ओजोन स्फीयर, ओजन स्तर है ऊपर, वो प्रोटेक्ट करता है लिविंग बींग्स को फ्रॉम जो जहरीला वेव है, जहरीला जो रोशनी है, रश्मि, जो रेस है, उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन फॉर सिटीजन्स का उनका संचालन करते हैं। लेकिन इधर सरस्वती माता वेदास, बाइबल और सारे जितने प्रमाणिक धर्म का धर्म ग्रंथ हमें ये प्रोवाइड करते हैं। रिवार्ड्स फॉर बेस्ट सिटीजन्स, और इधर बेनिफिट्स ऑफ योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा हु फॉलो गॉड्स लॉस एंड स्क्रिप्चर्स। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्विज, ओरल क्विज। What lessons did you learn by making the comparison between the government of your country and universal government? अब बता सकते हैं अगर आपका कोई opinions है। Unmute yourself and you can. हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैंने सीखा कि मतलब हम लोग ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे कि जो हमारा कंट्री का गवर्नमेंट रहता है तो उसमें अलग अलग हर चीज का फंक्शन रहता है, लेकिन उसका एक हेड रहता है जो गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहता है। तो वैसे ही हम लोग के राइट हैंड साइड में कंपैरिजन बनाए, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में इतने सारे चीज है, तो बस ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस सब अपने आप चल रहा है, उसका कोई हेड ही नहीं है। हेड वो गॉड या भगवान। Right. Yes. Yes. That's great. Very good. Okay. Number one, observation में क्या निकलता है? The universe we are living in the own in is owned and controlled by the supreme Lord. The universes हम लोग जिसमें हम live कर रहे हैं, ये control and owned by the supreme Lord. And क्या? Just as there is a prime minister for any government, similarly there is supreme Lord who is the presiding authority of the whole universe. जैसे प्राइम मिनिस्टर हर एक मंत्रालय का, हर एक मिनिस्ट्री का देखभाल करते हैं। देखिए, ये सनातन धर्म का ये लिमिटेशन नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा देवी देवताएं हैं। देवी देवताएं हैं, उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कितना बढ़िया है। हर एक डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर है, उसका मतलब है ये जो राजा है बहुत ही मतलब मजबूत है, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है। तो भगवान ने भी एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक देवी देवताओं का चयन किया है। इसमें हमारे सनातन धर्म का मजबूती बढ़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये अगर बढ़ता है तो हमारे सनातन धर्म छोटा है। किसी और धर्म में एक है ईश्वर, हमारे भी एक है, लेकिन ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर में बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिन्होंने ये मिनिस्ट्री को वो चलाते हैं, और एक एक मिनिस्टर है ये। Okay, when we ignore the laws of any government or prime minister, one invites punishment. अगर कोई इग्नोर करता है लॉस को गवर्नमेंट के, तो one invites punishment. Similarly, by ignoring God and the laws of nature, modern man is inviting sufferings in this world more and more. एक ही तरह से अगर कोई भगवान के लॉ को भी अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसमें भी हम सफरिंग्स को ही न्योता देते हैं। The sufferings we undergo are a proof that we are going against the will of God. सफरिंग हम कर रहे हैं, उसका मतलब है कि हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। Some steps need to be taken to rectify our wrong mentality. The reform is to give up selfish, exploitative, enjoying, grabbing approach and to adopt the selfless, extending, serving and giving nature. हमें ये जितना है जो सेल्फ द्वारा हम एक्सप्लॉयट, सेल्फिशनेस, एंजॉय ऐसा करने की जो हमारी जो टेंडेंसी है उसको त्याग करके हमें निस्वार्थ होने की शिक्षा हमें शास्त्र देते हैं, वही होना है। We should hear from the manual of God, भगवद गीता। भगवद गीता एक मैनुअल है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक चीज को अगर हम चलाना चाहते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें मैनुअल बुक की आवश्यकता है, वो दिया जाता है। वैसे ही इस मनुष्य रूपी जो देह है, उस देह रूपी यंत्र को चलाने के लिए भगवान ने हमें एक मैनुअल बुक दिया हुआ है, वो है भगवद गीता। To know how can we again harmonize our lives according to his will. हमें ये जानना मतलब हम जान पाएंगे उस ग्रंथ से कि कैसे हम भगवान के साथ हमको जुड़ सकते हैं और भगवान की इच्छा अनुसार हम चल सकते हैं। So the ultimate message is no God, no peace. अगर हम भगवान को जानेंगे तभी हम क्या हो पाएंगे, हम शांति का साक्षात्कार हमें मिल सकेगा। अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे तो शांति क्या होगा, हमारे जीवन से बहुत दूर चला जाएगा। तो अगर हम शांति लाना चाहते, इस संदर्भ में, इस टॉपिक में हम बहुत सारे स्लाइड्स और भी लाएंगे डिफरेंट टाइटल्स को लेकर। उम्मीद है कि आप सब लोग जुड़ेंगे।
हमारे ऐसे फ्री सेमिनार्स भी हैं और हम कोर्सेज भी बनाते हैं। मतलब हमारे बंगाली ग्रुप में ऐसे फ्री क्लासेस, फ्री सेमिनार्स भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप दोनों में ही हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही मतलब छोटा सा, बहुत हमारा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, फीस है, बहुत ही कम है सभी के लिए। सनातन धर्म में कैपेबल और नॉट कैपेबल सब के लिए ही मतलब देखभाल करके हमारे सोसाइटी में इस्कॉन से, हमारे सेंटर से बहुत ही छोटा सा प्राइस, ताकि सब अटेंड कर सके। तो फ्री भी क्लासेस हैं और पेड भी क्लासेस हैं। तो ये ऐसा फ्री क्लासेस चलता रहेगा और पेड कोर्सेज भी बंगाली में चल रहा है। बंगाली में एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर करीबन 7,000 मेंबर्स हैं। तो वहां पर अभी एक कोर्स चल रहा है, उसका नाम है, शुरू होने वाला है 1 से 3 तारीख तक, 1 नवंबर, 2 और 3 नवंबर तक। ये 3 दिन में एक कोर्स चलेगा। इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजियंस। इस टॉपिक पर, भगवान अगर एक है तो पृथ्वी में इतने धर्म क्यों है इस जगत में, क्यों इतने सारे एक एक भगवान, एक एक नियम, इतने शास्त्रों में क्या कहा गया है, एक एक धर्म में क्या एक एक शिक्षा दिए हैं भगवान ने, या फिर सारे धर्मों में एक लिंक है जिससे हम जुड़ सकते हैं। कोई सिंकिंग लाइन है क्या, कोई सिल्वर लाइनिंग है क्या जिससे हम देख सकते हैं उम्मीद, ऐसा कुछ है क्या जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ ओके इसमें शांति आ सकता है। क्यों एक धर्म में गौ को पूजन करना धर्म है और एक धर्म में गौ का बलिदान देना, उसको काट के मांस खाना ये धर्म है। तो ऐसा कौन सा है, कौन भगवान एक है तो उन्होंने क्यों 2-3 लॉज, 2-3 अलग से धर्म के लिए उन्होंने चयन किया। तो इन सारे चीजों से कैसे हम सनातन धर्म को तोड़ने से हम बचा सकते हैं, कैसे हम सिंकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेड कोर्सेस हैं, चालू हैं। गीता के अंदर गीता सारांश एक कोर्स है, एसेंस ऑफ भगवत गीता, शॉर्ट कोर्स 3-4 दिन की। सारे कोर्सेस हमारे 3 से 5 दिन के अंदर ही खत्म होते हैं, एक सीरियल हम चलाते हैं। तो अगर आप सभी को भी ऐसे पेड कोर्सेस, रेगुलर कोर्सेस है, रेगुलर क्लासेस हैं, ये तो चलता ही रहेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग है वो तो चलते रहेंगे। लेकिन अगर पेड कोर्सेस भी आप करना चाहते हैं तो हमारे एडमिन से, अंतरा माता जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें बता सकते हैं। तो हम इधर भी हिंदी में भी ये सेम कोर्स हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस आर देयर। हाँ लाइक, प्रभु जी, ये तो सर्टिफाइड भी है, ओ सर्टिफिकेट यस, बेस्ड। डेफिनेटली कोर्स अगर करेंगे तो सर्टिफिकेशन तो आपको मिलना ही है। सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। सर्टिफिकेट, बहुत सारे कोर्सेस हैं, श्राद्ध तत्व, बहुत सारे डीप कोर्सेस हैं यहाँ पर। अवतार तत्व, अवतार, भगवान के कितने सारे अवतार हैं, कितने सारे भगवान के अवतार, कैसे कैसे भगवान अवतार लेते हैं, सारे अवतारों के वर्णन, सारे पुराण। आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये तो जानते हैं कि हमारे पैटर्न डिफरेंट है। सारे शास्त्रों को लेकर हम प्रामाणिक आधार पर उस श्लोक में, उस पुराण के उस अध्याय के उस श्लोक का मेंशन करके हम यहाँ पर उपस्थापित करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कोर्सेज